सो अभी एक न्यूज़ आई है कि जी शाहीन अफरीदी साहब वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं। यार सीरियसली मुझे यार टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान का टेस्ट मैच अभी चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ना एक दो वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं जो कि स्क्वाड है पाकिस्तान की T20 टीम का और पाकिस्तान की ODI टीम का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी उसके बारे में वो वीडियोस रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। सो मैंने कहा था टेस्ट मैच खत्म होगा तब मैं उसको अपलोड करूँगा। पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, शाहीन भी उसमें खेल रहा है, मोहम्मद रिजवान भी उसमें खेल रहा है और अनाउंस कर दिया गया कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया और रिजवान जाहिर बात है वो कप्तानी से उनको हटा दिया गया। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे तो पहले समझ नहीं आती कि ज़रूरत क्या थी, लेकिन अगर हम शाहीन अफरीदी के बारे में कभी सोच भी रहे थे एज अ कैप्टन तो मैं भी पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। इवन आई थिंक जब इनको कप्तान बनाया गया था आई थिंक T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 में इन्होंने कप्तानी की थी तो उस वक्त भी बात की गई थी जब इनको इसी चेयरमैन ने हटाया था, मोहसिन नकवी साहब ने हटाया था कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। और बिल्कुल ठीक बात थी और मैं तो इस हक में भी नहीं था। इवन आप T20 में उसकी कप्तानी चेक तो करें, शाहीन अफरीदी की इतनी ज़बरदस्त कप्तानी वो करता है, बट फिर भी पाकिस्तान टीम की जब बात आती है तो ये एक रियल मसला था और इसीलिए कहा गया था कि नहीं। लेकिन अब वनडे टीम का उनको कप्तान बनाया गया। अभी खैर ये ऑफिशियल न्यूज़ तो आ चुकी है लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें सवाल जवाब हो सकें। होपफुली होगी और मुझे थोड़ा सा ये लग भी रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए या इस सीरीज़ के लिए शायद उनको बनाया गया है क्योंकि माइक हैसन इसके कोच हैं। सो मेरे लिए एक बहुत हैरानकुन था। एक तो हैरानकुन ये था कि उनको कप्तान बनाया गया और वनडे टीम का बनाया गया क्योंकि मतलब इन्होंने हटाया था और अब वही कप्तान दोबारा उसको बना रहे हैं और वनडे टीम का बना रहे हैं। मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है ये। आई थिंक हमें बहुत क्लियरली सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा कप्तान ढूंढना पड़ेगा जिसको हम अनाउंस करें कि 2027 के वर्ल्ड कप तक वो कप्तान हो। इवन फॉर उसके लिए भी अनाउंस करना चाहिए आगे के लिए भी कि जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप उस तब तक वही कप्तान है। वो तो मेरे ख्याल से माइक हैसन की वजह से वो अभी तक कप्तान है, वरना उसको भी हटा दिया गया होता। लेकिन माइक हैसन के होते हुए मुझे हैरानगी है कि रिजवान को हटाया गया है। लेकिन रिजवान के बारे में मैं एक दो बातें कर चुका हूँ कि मतलब मैं उनको कप्तान क्यों चाह रहा था। जब उनको कप्तान बनाया गया था तब तक मेरी सोच ये थी कि ये हमारे बेस्ट कैप्टन है, आज भी शायद यही है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई। लेकिन उनका भी माइंडसेट काफ़ी डिफेंसिव है कई चीज़ों में और ये उन्होंने बातें मीडिया पे खुद की हैं। मैं इस वजह से कहता था कि ये माइंडसेट कप्तान का नहीं होना चाहिए, बट हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वही थी और जो कि सिर्फ वनडे का इस वक्त कप्तान था। मेरे ख्याल से उनको उस वक्त T20 से भी नहीं हटाना चाहिए था। इवन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ख़राब थी, सिलेक्शन बहुत ख़राब थी, लेकिन उसमें सिलेक्शन में मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी की गलती ज़्यादा थी। पाकिस्तान में रिसेंट टाइम्स में तो कप्तान कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जहाँ पे कप्तान की मर्जी की सारी टीम खिलाई जाती हो। इवन थोड़ा सा टाइम वो था जब रमीज़ राजा और चेयरमैन थे, बाबर आजम कप्तान थे, तब ऐसा हो रहा था। लेकिन वही बात है ना कि हर चीज़ एक्सट्रीम पे होती है फिर। लेकिन अब ये मेरी समझ से बाहर है और मेरे ख्याल से आई थिंक और आई होप कि ये शॉर्ट टर्म हो और शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट ही हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि शाहीन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सेम सिचुएशन हुई थी, ये सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है जो कि शाहीन के साथ पहले हो चुका था, अब वो रिजवान के साथ हुआ है। और मैं पहले ये चीज़ कह चुका हूँ कि ऐसे होता है। शाहीन को 5 T20 का कप्तान बनाया गया था, इन्होंने हटा के बाबर को दोबारा बनाया था और फिर अब बाबर भी कप्तान नहीं है। सेम इसके साथ हुआ है, लेकिन इनके थोड़े से वनडेज ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा फैसला है और टाइमिंग भी इसकी गलत है। सो ओवरऑल आई थिंक मैं इस पर क्या बात करूँ, मुझे लगता है कि वही सेम बातें दोबारा रिपीट होंगी। आई थिंक वो थोड़ी बहुत जो हल्की सी उम्मीद नज़र आती है वो दोबारा याद करवा देते हैं कि इट्स पाकिस्तान क्रिकेट और यहाँ पे
जो लोग हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। और एक और मजे की चीज़ आपको बताता हूँ, आपको याद है कि एशिया कप के दौरान एक एम्प्लॉय थे उस्मान वाला साहब, उनको हटाया गया था, सस्पेंड उस वक्त किया गया था। आज उनको वहाँ से हटा दिया गया, आज या आई थिंक कल मेरे ख्याल से। और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको ये जो लाहौर क्या कहते हैं PSL की जो एंटिटी को अलहदा किया गया है उस मैनेजमेंट में उनको डाल रहे हैं। ये हमारे हालात है। PCB से निकाल के अब उसको उसमें डाल रहे हैं PSL की मैनेजमेंट में। इसके बारे में प्लेयर्स कई दफा शिकायतें कर चुके हैं और ये शक्ल से भी मुझे वैसे ही बड़ा अजीब सा ही बंदा लगता है। और ये उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये मेरिट पे थोड़ी आए होते हैं। इतने ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से आए हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। इतना बंदा काम करता है या ये कोई मेरिट पे नहीं आए हुए। मेरिट पे होता है तो इस वक्त ये बाहर होता। जो इसने मतलब जिस वजह से ये बाहर हुआ है इसको बाहर करना चाहिए था, इसकी नौकरी खत्म थी यहाँ पे। मतलब वो PCB में ही काम कर रहा है। ये सिर्फ ना एक वही कहते हैं ना एक चीज़ कि अवाम को बत्ती के पीछे लगा देते हैं तो अवाम ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अवाम को, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो पैसा जनरेट करते हैं वो अवाम से, ये अवाम के टैक्स का पैसा जनरेट करते ही नहीं है। और वो सारा, मैं इस पर क्या बात करूँ अब, ये इन चीज़ों पे मेरी समझ से बाहर चीज़ें हैं। बाद में क्या दिया जाता है कि जी ये उसका फैसला, ये उसका फैसला है। सो खैर इस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। होपफुली ये शॉर्ट टर्म हो और आई थिंक थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो नज़र आती है। अब है डिबेट शुरू हो गई है इसके बारे में, मेरी आई थिंक 5-10 मिनट पहले ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। सो मैंने जब देखा है इसको, मैंने 5-10 मिनट पहले देखा है। सो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कप्तान वो अच्छा नहीं है, कप्तान वो ठीक है, लेकिन वनडे में आई थिंक वो फास्ट बॉलर है। सो और एक मुझे उसने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इस चीज़ की और ज़्यादा हैरानगी है। सो बाकी तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। बट आई थिंक बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। इस तरह से स्पोर्ट्स नहीं चलते, कोई भी चीज़, कोई भी इदारा इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से PCB चल रहा है। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।